हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो हमारे अतीत पाठ 5 शासक और इमारतें, ठीक है ना। इस विषय के पाठ के विषय में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। बच्चों, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इससे पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्ष में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी जो है मरम्मत करवाई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुतुब मीनार, ये ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं ने यह अपेक्षा की थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुआं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य, व्यापारियों की विशाल हवेली के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए थे। बात करें अगर स्मारकों से, तो हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की जो है सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसे बावली कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया जाता था। मिला जुला के अगर राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी 49 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो कि बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था, ठीक है ना। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की पूरी जो है हमारी जो ये पाठ है, तो वास्तुकला पे जो है कितने कुशल कारीगर हुआ करते थे कि कम संसाधनों में भी ऐसी इमारतें खड़ा कर देते हैं जो सदियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। 2 मंदिर को शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दुगुना है? तो आप जो है अपने बुक में चित्र में देखेंगे, ठीक है ना। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को भी इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा तथा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को
चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है ना। अगर हम अपने बुक के कुछ मंदिरों के अगर वो शिखर देखते हैं, जैसे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मंदिर के निर्माण किए गए थे, है ना, तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव राजा 999 में किया था। मंदिर की योजना है कि एक अलंकृत द्वार से उसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जहां महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्ति से अलंकृत थी। 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजे पर खिड़कियों के ऊपर एक अधिरचना का भार कभी कभी मिहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है ना। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। ठीक है। मंदिरों, मस्जिदों और हैजों का निर्माण जो है, हौजों बोलने तो जो पानी के लिए किया जाता है। ठीक है। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। ठीक है। अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शामिल विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसे प्रतीक होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान, तो ठीक है बच्चों, अब हम जो है मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया, तो इसका वजह भी थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया होगा तो उन्होंने प्रायः ऐसी जो है इमारतों पर निशाना साधा होगा। ठीक है ना। थोड़ा प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम जो है इसे समझते हैं। तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया था, तो वहाँ से प्राप्त मूर्तियों को मंदिरों में लगवाया था। इसी तरह से महमूद गजनवी ने भी जो भारत से धन प्राप्त किया था, उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया था। दोनों में कई रूपों में मित्रता थी, भिन्नता थी। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने जो दूसरे राज्य से धन प्राप्त किया था उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। ठीक है। दूसरा है कि वास्तुकला की गोथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। तो 12वीं शताब्दी से फ्रांस आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चे के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। ठीक है ना। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीली ऊंचे मेहराब,
रंगीन कांच का प्रयोग, जिससे प्रायः बाइबिल से लिए गए गंधियों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकला शैली सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नाइट्रेट मड चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नावली में। वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकला भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने में लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। चापाघर सिद्धांत दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर जो अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, वास्तुकला का यह चापा रूप था। तो शिखर किसे कहते हैं? मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? मंदिर का शिखर कहते हैं। ओके, पीतरा दूरा क्या है? तो उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों के दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने को ही जो है पीतरा दूरा कहते हैं। एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? तो उसकी जो विशेषताएं हैं देख लेते हैं। मुगल चारबाग की जो विशेषताएं हैं निम्न प्रकार से हैं। चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। यह जो है बटे होते थे और यह बाग दीवार से घिरे होते थे। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित थे। ठीक है ना। किसी मंदिर से ये आइए समझें करके है जो क्वेश्चन 5वां। तो किसी मंदिर से एक राज्य की महत्ता की जो है सूचना कैसे मिलती है? तो कभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में देवता एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करते थे। ठीक है ना। मंदिर के अन्य लघु रूप शासकों के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप है। जिस तरह से वे राजकीय मंदिर में इकट्ठे होकर और अपने देवताओं की उपासना करते थे। ठीक है ना। तो छठा क्वेश्चन है कि दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खान एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। तो ये धारणा कैसे बनी? तो देख लेते हैं। शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 में ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शाहजहां जो है आगरा से हट गया था। इसलिए उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता को देखते हुए लोग कहते हैं कि जो है दीवाने खास एक अभिलेख में कहा गया कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ठीक है। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर तभी को समान न्याय मिलेगा। ठीक है ना। सभी को समान न्याय मिलेगा, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो शक्तिशाली हो। तो इसको देख लेते हैं। मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह के समान न्याय मिलेगा। तो वो निम्न प्रकार से है, जैसे बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी,
जिसमें पौराणिक यूनानी देवता असरफिये को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और ये शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजी, ऊंचे और निम्र सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सद्भाव के साथ रह सकेगा। ठीक है बच्चों, अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। तो शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। जैसे यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल था। दिल्ली शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो कुछ इस तरह से। अब 9वां क्वेश्चन है जो आपका, तो देख लेते हैं, है ना, कि आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों के निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न होती है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से उनसे धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। जैसे अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। किले को सुरक्षित करने के लिए किले चारों ओर से गड्ढे खोदे जाते थे। उनके आवास ऊंचे स्तर पर बनाए जाते थे। सुरक्षा का विशेष महत्व दिया जाता था। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को देखिए और अपना काम करके भेजिए। धन्यवाद।